ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमितः सुरोचो वेनय आवह सबसन्न्याय वा अस्य विष्ठा सतश्च योनिः मा सतश्च विवः। यजुर्वेद अध्याय 13 मंत्र 3। ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान वैदिक एजुकेशनल ट्रस्ट, ग्राम हैदपुर, पोस्ट नदनी, 96, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। GYAN VIGYAN BRHAM GYAN 98@gmail.com 9305008616। वैराग्य सत्कम पार्ट 2। काल महिमा निवारणम। न ध्यातं पदमश्वरस्य विधिवत् संसार विच्छेच्छते स्वर्गद्वार कपाटान् पटुर्धर्मोऽपि नोपार्जितः नारी पीनपयोधरो युगलं स्वप्ने अपि नालिंगितं मातु केवलयो यौवनवच्छेदे कुठारा वयम्। अर्थ, हमने संसार बंधन के काटने के लिए यथाविधि ईश्वर के चरणों का ध्यान नहीं किया। हमने स्वर्ग के दरवाजे खुलवाने वाले धर्म का संचय भी नहीं किया और हमने स्वप्न में कठोर कूचों का आलिंगन नहीं किया। हम तो अपनी माँ के यौवन रूपी बन के काटने के लिए कुल्हाड़े ही हुए। हमने लोक परलोक साधन के लिए, जन्म मरण का फंदा काटने के लिए अथवा परम पद की प्राप्ति के लिए शास्त्रों में लिखी विधि से परमात्मा के कमल चरणों का ध्यान नहीं किया, उसकी पूजा उपासना नहीं की। सारी उम्र पेट की चिंता में बिता दी। हमने पूर्व जन्म या वर्तमान जन्म के पापों के समूल नाश करने के लिए प्रायश्चित नहीं किए, न जीवों को अभय किया, न दान पुण्य किया। फिर हमारे लिए स्वर्ग का द्वार कैसे खुल सकता है? क्योंकि धर्म का संचय करने से ही स्वर्ग का द्वार खुलता है। न हमने परमात्मा के पद पंकजों का ध्यान किया, न धर्म संचय किया और न स्त्री के पिन पयोधरों का स्वप्न में भी आलिंगन किया। मतलब यह है, न हमने संसार के मिथ्या विषय सुखी भोगे और न हमने मोक्ष या स्वर्ग प्राप्ति के उपाय ही किए। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अथवा इधर के रहे न उधर के रहे, खुदा मिला न विशाले सनम। हमने यूं ही संसार में जन्म लेकर अपनी माता की जवानी और नाश की। अगर हम जैसे निकम्मे न पैदा होते तो बेचारी की जवानी की रेण तो न होती। वैराग्य सत्कम तृष्णा दूषणम। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता सुतपो न तप्तं वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। अर्थ, विषयों को हमने नहीं भोगा किंतु विषयों ने हमारा ही भुगतान कर दिया। हमने तप को नहीं तपा किंतु तप ने हमें ही तपा डाला। काल का खात्मा न हुआ किंतु हमारा ही खात्मा हो चला। तृष्णा का बुढ़ापा न आया किंतु हमारा ही बुढ़ापा आ गया। हमने बहुत कुछ भोग भोगे पर भोगों का अंत न आया। हाँ, हमारा अंत आ गया। काल या समय का अंत न आया किंतु हमारा अंत आ गया। हमारी उम्र पूरी हो चली। हमें जो धर्म कार्य करने थे वह हम न कर सके। हमने
तप तो नहीं तपा, किंतु संसारी तापों ने हमारी तई तपा डाला। संसार के जालों में फंसकर हम ही शोक तापों से तप गए। हमारा अंत आ पहुंचा, हम निर्बल और वृद्ध हो गए, पर तृष्णा बूढ़ी और कमजोर न हुई। हमें संसार से विरक्ति न हुई, मतलब या कि लोग दुनिया को नहीं छोड़ते, दुनिया ही उन्हें निकम्मा करके छोड़ देती है। ऐसी ही बात उस्ताद जौक ने कही है। दुनिया से जौक रिश्ते उल्फत को तोड़ दे, जिस सर का है यहाँ बाल उसी सर में जोड़ दे। पर जौक न छोड़ेगा इस पीरा जाल को, यह पीरा जाल गर तुझे चाहे तो छोड़ दे। वैराग्य सत्कम तृष्णा दूषणम 13। शांतम न क्षमया ग्रहोचित सुखम त्यक्तम न संतोषतः सोढ़ादूषः शीतवात तपन क्लेशान तप्तमं तपः ध्यातं वित्तं महर्षि निमित प्राणेन शंभो पदम तत्कर्मं कृतं यदेव मुनिभिस्तै सेह फलैर्वर्चितम्। अर्थ, क्षमा तो हमने की परंतु धर्म के ख्याल से नहीं की। हमने घर के सुख चैन तो छोड़े पर संतोष से नहीं छोड़े। हमने सर्दी गर्मी और हवा के न सह सकने योग्य दुख तो सही, किंतु ये सब दुख हमने तप की गरज से नहीं किंतु दरिद्रता के कारण सही। हम दिन रात ध्यान में लगे तो रहे पर धन के ध्यान में लगे रहे। हमने प्राणायाम क्रिया द्वारा शंभु के चरणों का ध्यान नहीं किया। हमने काम तो सब मुनियों के से किए परंतु उनकी तरह फल हमें नहीं मिले। हमने क्षमा तो की परंतु दया धर्म बस नहीं की। हमारी क्षमा असमर्था के कारण हुई। हम में सामर्थ्य नहीं थी इसलिए शांत हो गए। हमने अच्छा खाना पीना ऐश आराम छोड़े, मजबूरी से छोड़े, अपनी भीतरी इच्छा से नहीं छोड़े। हमने उन्हें रोग प्रवृत्ति के कारण त्यागा पर संतोष से नहीं त्यागा। हमने गर्म सर्द हवा के झोंके सही, हमने सर्दी गर्मी सही जरूर पर तप की गरज से नहीं किंतु घर में पैसा न होने की वजह से। हम सोते जागते 8 पहर 64 घड़ी ध्यान तो करते रहे पर पैसे या स्त्री पुत्रों का अथवा संसार के और झगड़ों का। हमने भोलानाथ के कमल चरणों का ध्यान नहीं किया। सारांश यह, हमने मुनियों की तरह विषय सुख त्यागे, उनकी तरह सर्दी गर्मी के दुस्सह कष्ट भी उठाए, उनकी तरह हम ध्यान मग्न भी रहे पर वे जिस तरह सामर्थ्य होते भी शांत होते हैं, संतोष के साथ विषय सुखों से मुंह मोड़ लेते हैं, शिव का ही ध्यान करते हैं, उस तरह हमने नहीं किया। इसी से हम उन फलों से वंचित रहे जिनको वे प्राप्त करते हैं। दरिद्रावस्था में वैराग्य। आपके घर में कंगाली और मोहताजी का राज है। आप स्त्री और बच्चों का पालन नहीं कर सकते, इसलिए स्त्री आपको नफरत की नजर से देखती है। यह सब देखकर आपके दिल में वैराग्य पैदा हुआ है। यह नीचे दर्जे का वैराग्य है। सुखैश्वर्य में वैराग्य। आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, अतः आप धन ऐश्वर्य और पुत्र कलत्रादि को त्याग कर वन को जा रहे हैं। आप कहते हैं अब मुझे विषय सुख अच्छे नहीं लगते, मैं वन में जाकर जगदीश का भजन करूंगा।
यही वैराग्य उत्तम वैराग्य है और ऐसे नररत्न प्रशंसा के पात्र हैं। वैराग्य सत्कम तृष्णा दूषणम 14 बलिभीर मुखमाक्रांत पलितैरंकितम शिरः गात्राणि शिथिलायन्ते तृष्णैका तमड़ायते। अर्थ, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, सर के बाल पककर सफेद हो गए हैं, सारे अंग ढीले हो गए, पर तृष्णा तो तरुण होती जाती है। महात्मा सुंदरदास जी कहते हैं, नैनन की पलही में पल के क्षण आधी घड़ी घड़ी घटिका जो गई है, जाम गयो जुग जाम गयो पुनि साँझ गई तब रात भई है। आज गई अरुकाल गई परसों तरसों कुछ और ठई है, सुंदर ऐसे ही आयु गई तृष्णा दिन ही दिन होत नहीं है। आज सारा संसार तृष्णा के फेरे में पड़ा हुआ है। अमीर और गरीब सभी इसके बंधन में बंधे हैं। गरीब की अपेक्षा धनियों को तृष्णा बहुत है। धनी हमेशा 99 के फेरे में लगे रहते हैं। 99 होने पर 100 करने की फिक्र लगी रहती है। 1000 होने पर 10,000 की, 10,000 होने पर 1,00,000 की, लाख होने पर करोड़ की और करोड़ होने पर अरब खरब की तृष्णा लगी रहती है। इसी फेर में मनुष्य रोगी और बूढ़ा हो जाता है, पर तृष्णा न रोगड़ी होती है और न बूढ़ी। सुहासिती तावली में लिखा है, यौनम जरयाग्रस्तम आरोग्यम व्याधि फिर हतम जीवितम मृत्युरभेति तृणैका निरुपद्रवा। जवानी बुढ़ापे से, आरोग्यता व्याधियों से और जीवन मृत्यु से ग्रसित है, पर तृष्णा को किसी उपद्रव का डर नहीं है। शंकराचार्य कृत प्रश्नोत्तर माला में लिखा है, बद्धो ही को यो विषयानुरागी का वा विमुक्तिर विषयेनुरुक्ति को आस्ति घोरो न कस्य ओ देहे हस्तृष्णाक्षय स्वर्ग पदम किमस्ति। बंधन में कौन है? विषयानुरागी। विमुक्त क्या है? विषयों का त्याग। घोर नरक क्या है? अपना शरीर। स्वर्ग क्या है? तृष्णा का नाश। और भी किसी ने कहा है, कामानाम हृदय वास संसारिति कीर्तिति तेषा सर्वात्मना नाशो मोक्षयुक्तो मनीषिभिः। हृदय में कामनाओं का निवास है, उसी को संसार कहते हैं और उनके सब तरह से नाश हो जाने को मोक्ष कहते हैं। चरपटम पंजरीका स्त्रोतम से अंगम गलित पलितम मुंडम दसन विहीनम जात तुंडम वृद्धो याति गृहत्वा दंडम तदपि न मुंच्या सापि पिंडम। अंग शिथिल हो रहे हैं, सरगंजा हो गया है, मुंह से दांत गिर चुके हैं, चलने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ता है, फिर भी आशाएं पीछा नहीं छोड़ रही हैं। दोहा सेत चिकुर तन दसन बिन बदन भयो ज्यों कूप गात सवै शिथिलित भय तृष्णा तरु स्वरूप। यनेवांबर खंडेन संबितो निशि चंद्रमाः तनेव च दीवा भानुरहे दौर्गत्य में तयोः। अर्थ, आकाश से जिस टुकड़े को ओढ़कर चंद्रमा रात बिताता है, उसी को ओढ़कर सूर्य दिन बिताता है। इन दोनों की कैसी दुर्गति होती है। आकाश के जिस हिस्से को रात के समय चंद्रमा तय करता है, उसी को दिन में सूर्य तय करता है। सूरज और चांद ज्योतिषी में सबसे बड़े हैं। जब ऐसों की ऐसी दुर्गति
होती है कि बेचारों को रात दिन इधर से उधर और उधर से इधर चक्कर लगाने पड़ते हैं और परिणाम में कोई फल भी नहीं मिलता। तब हमारी आपकी कौन गिनती है, जब ये पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। इन्हें जरा सी भी आजादी नहीं है। एक दिन क्या एक क्षण भी ये अपनी इच्छानुसार आराम नहीं कर सकते हैं, तब इतर छोटे प्राणियों की क्या बात है। शिक्षा बड़ों की दुर्दशा देखकर छोटों को अपनी विपत्ति पर रोना कल्पना नहीं बल्कि संतोष करना चाहिए। संसार में कोई भी सुखी नहीं है। दोहा, इक अंबर के टूक को निसी में ओढ़त चंद, दिन में ओढ़त ताहि रवि, तू कत करात छ छंद। अवश्यम यातारशीतर मुसित्वायपि विषयां वियोगे को भेदस्य यजति न जनो यस्त्व स्वयं मुनम भ्रजंतम स्वांत्रयादुल्वी मनसा। अर्थ, विषयों को हम चाहें कितने दिन तक क्यों न भोगें, एक दिन वे निश्चय ही हमसे अलग हो जाएंगे। तब मनुष्य उन्हें स्वयं अपनी इच्छा से ही क्यों न छोड़ दे। इस जुदाई में क्या फर्क है। अगर वह न छोड़ेगा तो वे छोड़ देंगे। जब वे स्वयं मनुष्य को छोड़ेंगे तब उसे बड़ा दुख और मन क्लेश होगा। अगर मनुष्य उन्हें स्वयं छोड़ देगा तो उसे अनंत सुख और शांति प्राप्त होगी। जो लोग विषयों को पहले ही त्याग देते हैं, उन्हें उनके न होने पर दुख नहीं होता, किंतु जो उन्हें नहीं छोड़ते उन्हें उनके न होने पर महाकष्ट होता है। जो बुद्धिमान पहले से ही धन दौलत स्त्री पुरुष आदि से मोह हटा लेते हैं, उन्हें मरते समय कष्ट नहीं होता। जो उनमें अपना मन लगाए रहते हैं वे मरते समय रोते हैं, पर जवान बंद हो जाने से अपने मन की बात बता नहीं सकते। इसलिए जो सुख से मरना चाहे उन्हें पहले से ही विषयों से मुख मोड़ लेना चाहिए। इसी तरह जो आज नाना प्रकार के सुख भोग रहा है, यदि कल उसे वे सुख न मिलें तो वह बड़ा दुखी होता है। किंतु जो विषयों को भोगते तो हैं किंतु उनमें आसक्ति नहीं रखते, उन्हें विषय सुखों के न मिलने या उनसे बिछुड़ने पर जरा भी कष्ट नहीं होता। विवेक व्याकोशे विधति समीशां यति तृषा, परिस्वंगे तुंगे प्रसरति तरा, सा पंडित जरा जीर्णेश्वर्य ग्रसन गहना से कृपण स्त्री, सा पात्रम यस्या भवति मलतामप्य धीपतिः। जब ज्ञान का उदय होता है तब शांति की प्राप्ति होती है। शांति की प्राप्ति से तृष्णा शांत हो जाती है, किंतु वही तृष्णा विषयों के संसर्ग से बेहद बढ़ जाती है। मतलब यह है कि विषयों से तृष्णा कभी शांत नहीं हो सकती। सुंदरी के कठोर कुचों पर हाथ लगाने से काम मद बढ़ता है, घटता नहीं। जरा जीर्ण ऐश्वर्य को देवराज इंद्र भी नहीं त्याग सकते। निवृता भोगेक्षा पुरुष बहुमानो विगलित, समानाश्वर्याता सपदि सुहृदो जीवित समा, कनैर्यष्ट योत्थानं घनी ती घनति मिरुरुद्धे च नयने, अहो दृष्टम कायस्तदपि मरणापाय चकितः। अर्थ, बुढ़ापे के मारे भोगने की इच्छा नहीं रही, मान भी घट गया। हमारी बराबर वाले चल बसे जो घनिष्ठ मित्र रह गए हैं वे भी निकम्मे या हम जैसे हो गए हैं।
अब हम बिना लकड़ी के उठ भी नहीं सकते और आंखों में अधेरी छा गई है। इतना सब होने पर भी हमारी काया कैसी बेहया है जो अपने मरने की बात सुनकर चौंक उठती है। ज्ञान से ही तृष्णा का नाश और शांति की प्राप्ति होती है। विषयों के भोगने से तृष्णा घटती नहीं, उल्टी बढ़ती है। जो तृष्णा को त्यागते हैं, तृष्णा से नफरत करते हैं, उसे पास नहीं आने देते, उनसे तृष्णा भी दूर भागती है। देखिए, यद्यपि स्वर्ग के राज को भोगते लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए तो भी इंद्र स्वर्ग राज्य को छोड़ नहीं सकता। जब इंद्र की भी तृष्णा लाखों करोड़ों वर्ष राज्य भोगने से शांत नहीं होती, तब मनुष्य बेचारे किस खेत की मूली हैं। तृष्णा पुरानी होने से बढ़ती है, घटती नहीं। हम ज्यों ज्यों विषय भोगते हैं त्यों त्यों वे पुराने होते हैं और हमारी तृष्णा बढ़ती है। पुराने होने पर उन्हें छोड़ने में हमें बड़ा कष्ट होता है। शिक्षा, तृष्णा को शीघ्र छोड़ो। पुरानी होने से वह पापीयसी और बलवती हो जाएगी, फिर उसे त्यागना आपकी शक्ति से बाहर हो जाएगा। उसके नाश के लिए ज्ञान का पैदा होना जरूरी है, क्योंकि उसका सच्चा मार्ग ज्ञान ही है। तृष्णा मूल नसाय होय जब ज्ञान उदय मन, भय विषय में ली बढ़े दिन पर दिन चौगुन। जैसे मुग्धा नारी कठिन कुछ हाथ लगावत, बढ़त काम मद अधिक अधिक तब में सरसावत। जरा जीर्ण ऐश्वर्य को त्यागत लागत दुख अति, ते ही तजिबे को असमर्थ या वासो जो है वायुपति। कृशः काल खंजः श्रवण रहित पुंछ विकलो, प्रणीपयुपूलिकिनं क्रीमि कुशल सतैरा वृत तनु क्षुधाक्षामो जीर्णा पिठर जग कपाल ईर्त गला सूनि मंत्वेपि स्वा हत्मपि च हन्त्य एव मदनः। दुबला कान और लंगड़ा कुत्ता, जिसके कान और पूंछ नहीं है, जिसके जख्मों में राख बह रही है, जिसके शरीर में कीड़े बिलबिला रहे हैं, जो भूखा और बूढ़ा है, जिसके गले में हांडी का घेरा पड़ा है, कुतिया के पीछे पीछे दौड़ता है। कामदेव मरे हुए को भी मारता है। जिस कुत्ते की ऐसी बुरी हालत है, वह कुत्ता भी मैथुन करने के लिए कुतिया के पीछे पीछे दौड़ता है। तब मोटे ताजे मावा मलाई और मिष्ठान खाने वाले अपनी काम वासना को कैसे रोक सकते हैं। इसी से बचने के लिए ज्ञानी लोग अपनी देह को एकदम गला देते हैं, तरह तरह के व्रत और उपवास करते हैं, धूनी तपते हैं और शीतलहर सहते हैं। कामदेव बड़ा बलवान है, जो उसके काबू में नहीं आते वे सबसे बलवान और सच्चे योद्धा हैं। वे भीष्म और अर्जुन हैं। भिक्षासनं तदपि नीरसमेकवारं, सयाच भूयः परिजनो निज देह मात्रं हस्तं च जीर्ण शतखंड सलीन कंथा तथायपि विषयान परित्यजन्ति। अर्थ, वह मनुष्य जो भीख मांग कर दिन में एक समय ही नीरस अलौना अन्न खाता है, धरती पर सो रहता है, जिसका शरीर ही उसका कुटुंबी है, जो शव ठेगलियों चिथड़ों की गुदड़ी ओढ़ता है। आश्चर्य है कि ऐसे मनुष्य को भी विषय नहीं छोड़ते, जो दिन भर में एक अलौना फीका अन्न खाते हैं, और वह भी मांग मांग कर। जिनके पास सोने के लिए पलंग और गद्दे तकिए नहीं,
बेचारे पेड़ों के नीचे या खुले मैदान में घास पात पर सोए रहते हैं, जिनके नाते रिश्तेदार कोई नहीं, उनका अपना शरीर ही उनका नातेदार है। जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं, बेचारे ऐसी गुदड़ी ओढ़ते हैं जिसमें सैकड़ों चिथड़े लटकते हैं। ऐसे लोगों का भी विषय पीछा नहीं छोड़ते, तब धनियों का पीछा तो वे कैसे छोड़ने लगे, जहां उन्हें सब तरह के ऐशो आराम मिलते हैं। कहा है, विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो वाताम्बूपर्णासनायिस्ते अपि स्त्री मुख पंकजं सुललितं दृष्टा वैवं मोहगता शाल्यन्नं संधृतं पयोदधियूतं ये भुञ्जते मानवा तेषामिन्द्रिय निग्रहो यदि भवो विन्ध्यस्तरिस्त सागरे। विश्वामित्र और पराशर प्रभृति ऋषि भी जो हवा जल और पत्ते खाते थे, स्त्री का कमल मुख देखकर मोहित हो गए। फिर साली, चावल, दही और घी मिला भोजन जो खाते हैं, उनकी इंद्रियां यदि उनके बस में हो जाए तो विंध्याचल पर्वत भी समुद्र में तैरने लगे। मतलब यह है कि पत्तों और जल पर गुजर करने वाले ऋषि भी जब स्त्रियों पर मोहित हो गए, तब घी दूध खाने वाले की क्या बात है। कामदेव का बस करना बड़ा कठिन है। पराशर ने दिन की रात कर दी और नदी को रेत में परिणत कर दिया, पर वे भी काम को बस में न कर सके। इतना ही नहीं, बड़े बड़े देवता भी काम को बस में न कर सके। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक को काम ने जीत लिया। आत्मा पुराण में लिखा है, कामेन विजितो ब्रह्मा कामेन विजितो हरि कामेन विजितः शंभो शक्रः कामेन निर्जितः। कामदेव ने ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इंद्र को जीत लिया। पद्म पुराण में लिखा है, शांतनु नामक ऋषि की स्त्री का नाम अमोघ था। वह परमा सुंदरी और पतिव्रता थी। एक दिन ब्रह्मा जी ऋषि से मिलने गए। ऋषि उस समय कहीं बाहर गए हुए थे। उस पतिव्रता ने ब्रह्मा जी को आसन बिछाकर बिठाया। ब्रह्मा जी उसका रूप देखकर मुग्ध हो गए। उनका वीर्य निकल गया, अतः वे लज्जित हो गए। इतने में ऋषि आ गए। उन्होंने वीर्य पड़ा देख स्त्री से पूछा, यह क्या है? स्त्री ने कहा, स्वामिन, ब्रह्मा जी आए थे। सुनकर ऋषि ने कहा, स्त्री का दर्शन ऐसा ही है कि जिससे देवता भी धैर्य त्याग देते हैं। एक बार महादेव जी समाधिस्थ थे। वहीं वन में मनुष्यों की सुंदरी और युवती स्त्रियां क्रीड़ा कर रही थी। शिव जी का मन चल गया। उन्होंने अपने तपोबल से उन्हें आकाश में ले जाकर उनसे भोग किया। अंत में पार्वती जी ने स्त्रियों को नीचे गिरा दिया और शिव जी को समाधि में लगाया। विष्णु भगवान ने जलंधर नामक राक्षस की वृंदा नामक पतिव्रता स्त्री से छल कर भोग किया। उसने उन्हें श्राप दिया। इंद्र ने गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या से छल से भोग किया और इतने में ऋषि आ गए। उन्होंने इंद्र को देखते ही श्राप दिया। ऋषि के श्राप से इंद्र के शरीर में भग ही भग हो गई। एक बूढ़ा तपस्वी किसी मंदिर में अकेला रहता था। वह पूरा जितेंद्रिय था। दैवात एक युवती उस मंदिर के सामने से निकली। तपस्वी मुग्ध हो गया और उसके पीछे हो लिया। जब वह अपने घर पहुंची तब
ऋषि भी द्वार पर जाकर उससे प्रार्थना करने लगा। उसने द्वार बंद करना चाहा और ऋषि ने सिर अड़ाकर घुसना चाहा। उसने जोर से द्वार बंद करने की चेष्टा की। इससे ऋषि का सिर कट गया और वह वहीं मर गया। ऐसे ऐसे बूढ़े और अभ्यासी जितेंद्रीय पुरुष जब स्त्रियों को देखते ही पागल हो जाते हैं, तब औरों का क्या कहना। यद्यपि कामदेव को काबू में करना महाकठिन है, तथापि कामदेव को बस में करो, क्योंकि स्त्री संसार बंधन की मूल और जन्म मरण की कारण है। स्त्री भक्ति मुक्ति और सुख शांति की नाशक है। जिनके स्त्री हैं वे परमेश्वर की भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें जंजालों से फुर्सत ही नहीं मिल सकती। यों तो सभी विषय विष के समान घातक हैं, पर स्त्री सबसे ऊपर है। जहाँ स्त्री है वहाँ सभी विषय हैं। विषय दुख और ताप के कारण हैं। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को विषयों से बचना चाहिए। मोक्ष चाहने वालों को तो स्त्री के दर्शन भी न करने चाहिए। शिक्षा विषय विष है, इनका त्याग ही सुख की जड़ है। जो विषयी हैं उन्हें कहीं सुख नहीं, अतः काम को जीतो। जिसने काम को जीत लिया उसने सबको जीत लिया। Like, subscribe and also share. Thanks for watching.